कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया खबरदार हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन है। लोग बहुत सारा माल, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी अकल और बहुत सारा शऊर होने के बावजूद बेसुकून हैं। जिस चीज़ ने ज़माने को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है और जो चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती वो इत्मीनान है, वो करार है। लोग भीख मांगते हैं, मिन्नत करते हैं, दुहाई देते हैं कि कहीं से सुकून की दौलत मिल जाए, लेकिन वो मुयस्सर नहीं आ रही। बड़े बड़े लोग हैं और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मालदार भी हैं और अक्लमंद भी हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, पर कल्बी सुकून, राहत, इत्मीनान, चैन उन्हें मुयस्सर नहीं आ रहा। रातें जाग कर गुजर जाती हैं, दिन आजमाइश में बीत जाता है। वो कभी उसके लिए ठंडे इलाकों का सफ़र करते हैं, कभी दोस्तों की मजलिसों में जाकर के बैठते हैं, कभी घर से दूर अकेले में तन्हाई में वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दौलत सुकून नापैद होती है, मुयस्सर नहीं आती। अर्श का रब फरमाता है, क्यों तू भटकता फिरता है, क्यों दाएं बाएं जाता है? चुप करके मस्जिद आ जा और लोगों से बच के तन्हाई में मेरा जिक्र कर। अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मैं तेरे बेचैन दिल को चैन अता कर दूंगा। वो तेरा तड़पता और भड़कता हुआ मिजाज, उसे मैं सुकून की दौलत दूंगा। ये तुझे कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरी याद में मिलेगा। ये चैन, करार, सुकून तुझे यही मुयस्सर आएगा। इत्मीनान कल्बी जिंदगी का हुस्न है भाई, दौलत सुकून असल है। बड़े ठंडे कमरे में कुछ लोगों को नींद नहीं आती, और दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जाएं तो दोनों सड़कों के बीच जो फुटपाथ है ना, उस पर भी कुछ लोग सोए होते हैं। उधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, इधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बस नींद है ना, अल्लाह का फजल है, उसने दे दी है, आने वालों को आ गई है। इत्मीनान कल्बी, मेरा मुआशरा बेसुकून है, बेकरार है। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार हमें तो टाइम ही नहीं मिला आज तक बोर होने का, नहीं वक्त ही नहीं इतना मुयस्सर आया। कौन सा टाइम निकाले जिसमें बंदा बोर हो? वो तो है कि इंसान कुछ फारिग हो, कहीं उसके पास गुंजाइश हो तो बोर भी हो ले। कैसे बोर हो लेते हो? ये क्या होता है बोर होना? जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूँ, तो मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो वक्त बहुत ज्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में जाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मेरी याद है ना, लेकिन उसका भी एक तरीका है याद का। उस तरीके से अगर मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, लोग समझें कि कोई मजनून है, कोई जुनूनी है, कोई पागल है। यहाँ अल्लाह ताला माफ करे, आप जिक्र की मजलिस छेड़ें, आप नाज शरीफ की मजलिस छेड़ें तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, वो सारी नहीं हिलाते, उनकी जुबानी हरकत में नहीं आती। हालांकि रब करीम का जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, कहीं और खोने की जरूरत ही नहीं। मेरे हबीब गोया हमें फरमाते हैं तो रब के जिक्र में इस तरह खो जा कि तुझे दुनिया का ख्याल ही ना रहे, तुझे फिर दुनिया की होश न रहे। लेकिन अगर नमाज में भी ख्याल गैर आए, जिक्र में भी तवज्जो कहीं और हो, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। अगर माहौल ये हो कि आप कहीं जिस्म के साथ तो मौजूद हो, रूह मौजूद ना हो, तो फिर लज्जत जिक्र भी मुयस्सर नहीं आती, फिर कैफ नहीं हासिल होता। याद रखें कि इस तरह खो के रब की याद कहां से कैफ आए? उलझ ही बड़ा गए हैं। वो मस्ती, वो सुरूर, वो कैफ जो अल्लाह के जिक्र में होता था, जो कभी मुर्शिद कामिल के सामने बैठकर लोग अल्लाह अल्लाह करते थे तो लगता ये था कि ये यहाँ है ही नहीं, ये तो कहीं और चले गए हैं, यहाँ मौजूद ही नहीं। लेकिन अब वो मौज नहीं, वो शौक नहीं, वो दर्द नहीं, वो ज़ेल नहीं। इकबाल तड़प के कहा करते थे, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं,
یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں۔ کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا، چھوڑیں یار موبائل، کسی وقت کریں اس کو بند، چھوڑیں اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی، چھوڑیں۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، یہ کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے۔ فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستان سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دے نہیں سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چلو ادھر چلے۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دے نہیں سارے ہی، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا، تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ۔ آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کرے، آؤ آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا، دادی نانی دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کرے۔ یہ کیف والی جگہ ہیں، یہ سرور والی جگہ۔